अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अलीज़ा's किचन। चने की दाल तो सभी बनाते हैं, पर आज मैं दाल मखनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिससे दाल का जायका शाहाना और बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दाल को बॉईल कर लेंगे। उसके लिए तकरीबन 1 लीटर पानी मैं पैन के अंदर डाल रही हूँ। पानी को मीडियम फ्लेम पे बॉईल होने देंगे। पानी बॉईल हो गया। अब मैं इसमें तकरीबन 200 ग्राम चने की दाल, जो कि मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रखी थी, उसमें से पानी मैंने निकाल लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। इसके अंदर 1 टीस्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून ब्लैक ज़ीरा है, 1 पिंच ऑफ ये हल्दी पाउडर और 1 कड़ी पत्ता इसके अंदर मैं डाल के इसको बॉईल होने के लिए रख दूंगी। इसको तकरीबन 10 to 15 मिनट्स लगेंगे अच्छी तरह गलने में। अब मैं इसका लिड लगा के इसको मीडियम हीट पर छोड़ दूंगी और इतनी देर में ये गल जाएगी। जब तक ये दाल गलती है, इतनी देर में हम मसाला तैयार कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल मखनी का मसाला बनाने के लिए मैंने पैन में तकरीबन 3 टेबलस्पून बटर डाल के उसको मेल्ट कर लिया है। अब ये अच्छे से मेल्ट हो गया। मैंने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे मेल्ट किया है ताकि ये जले नहीं। ये मेल्ट हो गया। अब इसमें 1 मीडियम साइज अनियन लेके उसको मैंने बारीक बारीक डाइस कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसको मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लूँगी। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। इसमें एक बड़े साइज़ के टोमेटो को, जिसको मैंने बारीक बारीक डाइस कर लिया था, इसमें ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून पानी ऐड कर रही हूँ। पानी डालने के बाद इसके ऊपर लिड लगा देंगे ताकि ये प्याज और टमाटर अच्छे से गल जाए। फ्लेम में लो पे कर दूंगी। 2-3 मिनट हो गए। अब मैं इसे चेक कर लेती हूँ। प्याज और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। इसको थोड़ा सा भून लेंगे। अब फ्लेम अभी भी मैंने लो पे ही रखा हुआ है, ज़्यादा नहीं किया, ताकि ये मसाला इसका जल ना जाए। चमचे की मदद से इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। मसाला भुनने तक दाल जो मैंने बॉयल होने रखी थी वो बॉयल हो गई है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून लाल पिसी हुई मिर्चें, हाफ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर और 1 टीस्पून मोटी कुटी हुई मिर्चें जो है मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। इसमें हाफ टी स्पून जिंजर और गार्लिक का पाउडर भी ऐड कर देंगे। इसमें 1 टीस्पून चिकन स्टॉक पाउडर है, वो ऐड कर देंगे। चिकन स्टॉक पाउडर जो है वो ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है। इसमें कनौर क्यूब भी आप इसमें डाल सकते हैं। इन सब को मिक्स करने के बाद फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर देंगे। यहाँ पे मैं तकरीबन 3 टेबलस्पून क्रीम जो है वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे। एंड पे डालने से इसके अंदर बड़ी अच्छी खुशबू और फ्लेवर चला जाएगा। दाल बिल्कुल तैयार है। अब एंड पे इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून बटर ऐड कर देंगे। थोड़ी देर के बाद मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और इसके ऊपर लिड दे देंगे, ताकि अब वो जो दाल की हीट है, बटर उसी के अंदर मेल्ट हो जाएगा। अब दाल बिल्कुल तैयार है। चलिए आप इसको सर्व कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल को मैंने हरी मिर्चों, धनिया और अदरक से गार्निश कर दिया है।